जादुई घड़ा और एलियन। यह कहानी है चंपापुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां पर पीयूष नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन की बात है, पीयूष घर में बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर चले गए। मैं घर में अकेला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे अरे, इस वक्त कौन होगा? कौन होगा? कहीं कोई चोर तो नहीं? अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर पीयूष डर कर दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके घर के बाहर उसके मम्मी पापा होते हैं। क्या करे, पीयूष दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ जी, हमारा बेटा बहुत डरपोक हो गया है। पता नहीं उसका डर कब खत्म होगा। हम पीछे वाले दरवाजे से घर जाते हैं, वो दरवाजा जरूर खुला होगा। फिर पीयूष के मम्मी पापा घर के अंदर जाते हैं। पीयूष, पीयूष कहाँ हो? जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर पीयूष वहाँ पहुँचता है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? पहले तुम ये बताओ कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मम्मी आप थी, मुझे लगा कोई चोर है, मैं डर गया था। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे डरपोक स्वभाव से। आखिर कब तक तुम डरते रहोगे? जाओ अपने कमरे में। पीयूष उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। सब मुझे डरपोक कहते हैं, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी। मुझे डर लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई मुझे नहीं समझता। लगता है मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ। लेकिन पीयूष की यह सोच बिल्कुल गलत थी। हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह था जिसका नाम यूरोटो था। उस ग्रह में रहने वाला था एक छोटा सा एलियन जिसका नाम फेम्टो था। आज मम्मी पापा ने मुझे फिर डांटा। अब मैं और नहीं सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सब मुझे डरपोक कहते हैं। लगता है मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं इस ग्रह को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर फेम्टो अपने ग्रह को छोड़कर पृथ्वी चला जाता है। इधर पीयूष, हाँ ये आइडिया सही रहेगा। मैं अपने घर को छोड़कर चला जाता हूँ, तब कोई मुझे डरपोक नहीं कहेगा। हाँ मैं चला जाता हूँ। फिर पीयूष चुपके से अपने घर से भाग जाता है। भागकर वह एक जंगल पहुँचता है। वहीं फेम्टो भी उसी जंगल में पहुँचता है। अरे वाह, कितनी शांति है यहाँ। कोई मुझे डरपोक कहने वाला नहीं है। ये जंगल कितना शांत है, यहाँ पर कोई मुझे डरपोक नहीं कहेगा। फिर पीयूष आगे बढ़ता है, तभी अचानक उसके सामने फेम्टो प्रकट हो जाता है। बचाओ, कौन हो? कौन हो तुम? क्या तुम एक एलियन हो या भूत हो? बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मेरे ग्रह पर सब मुझे डरपोक कहते हैं, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर आ गया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करना। फिर पीयूष कहता है, क्या तुम्हें भी सब डरपोक कहते हैं और इसलिए तुम अपने घर को छोड़कर आ गए हो? तुम्हें पता है मेरा भी यही हाल है। सब मुझे डरपोक कहते हैं, इसलिए मैं अपने घर को छोड़कर इस जंगल में आ गया हूँ। क्या? अगर ऐसी बात है तब तो हम दोनों दोस्त हुए। हाँ सही कहा तुमने, हम दोनों दोस्त हुए। तो चलो दोस्त, तुम अपनी पृथ्वी घुमाओ मुझे। फिर उसके बाद पीयूष फेम्टो के साथ उस जंगल में घूमने लगता है। घूमते घूमते सुबह से रात हो जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है फेम्टो, क्या तुम कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं, मैं तो गुस्से में आ गया। मैंने तो खाने के लिए कुछ नहीं लाया है। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी लगी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आते हैं। आप कौन हैं? मैं इस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करता हूँ। मुझे पता है तुम दोनों बहुत भूखे हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप हमें कुछ खाने को दे दीजिए। मैं जानता हूँ तुम दोनों घर से भाग कर आए हो, इसलिए तुम दोनों को खाना चाहिए। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ये लो, ये एक जादुई घड़ा है। इस घड़े से
तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना उसके बदले में तुम्हें। इतना कहकर वह ऋषि गायब हो जाते हैं। उसके बदले में क्या? उन्होंने पूरी बात क्यों नहीं बताई? अरे यार छोड़ो ना, हमें तो खाना खाने से मतलब है। हमें ये जादुई घड़ा मिल गया है। अब इसकी मदद से हम सालों साल इस जंगल में रह सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। अब हम दोनों हमेशा इसी जंगल में रहेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, तो चलो अब इस घड़े से कुछ मांगते हैं। फिर पीयूष उस घड़े से कुछ खाने को मांगता है। ए घड़े, हमें कुछ केले दे दो। फिर उस घड़े से केले निकलते हैं। अरे वाह, ये घड़ा तो सच में कमाल का है। फिर वे दोनों आराम से केले खा लेते हैं। जैसे ही वो केले खाते हैं तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। शेर, भागो, बचाओ बचाओ। फिर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। वे दोनों जहाँ जहाँ जाते हैं वह शेर वहाँ वहाँ प्रकट हो जाता है। वह शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन पूरी रात उन्हें डराता रहता है। हाँ, हमारी तो हालत खराब हो गई। उस शेर ने तो हमें डरा डरा कर परेशान कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने हमें कुछ किया क्यों नहीं। अब मैं क्या बताऊं? पृथ्वी की बातें पृथ्वीवासी ही जाने। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं। उसी तरह रात होती है, उन्हें भूख लगती है। वे जादुई घड़े से कुछ खाना मांगते हैं और जैसे ही वे खाना खाते हैं फिर वह शेर आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है, उन्हें डराने लगता है। ऐसा हर रोज होता है। ऐसे करते करते उन दोनों का डर खत्म हो जाता है। एक दिन, यार फेमटो, उस शेर ने तो हमारा डर खत्म ही कर दिया। उसने हमें इतना डराया कि हमारे अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हमें किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। हाँ यार, सही कहा तुमने। अब हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तभी वो बाबा जी वहाँ प्रकट होते हैं। हाँ, तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। याद रखो, कभी भी अपने घर को किसी भी कारण से मत छोड़ना। मैंने ही तुम्हें वह जादुई घड़ा दिया था। उस जादुई घड़े की खासियत है, जो कोई भी उसका खाना खाता है वह घड़ा उसके अंदर की सारी कमी को किसी भी हाल में खत्म कर देता है। उस जादुई घड़े की शक्ति से ही एक शेर ने तुम्हारे अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। अब हम अपने घर जाते हैं। फिर फेमटो अपने गृह लौट जाता है और पीयूष अपने घर लौट जाता है।